दोस्तों, मेरा नाम अमन है। ये कहानी आज से 4 साल पहले की है। दरअसल हुआ यूँ था, जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो मुझे आने में देर हो गई क्योंकि बस निकल चुकी थी। इसके बाद मैं दूसरे बस की राह में स्टॉप पर बैठा रहा। इस समय रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद जब बस नहीं आई तो मैं वापस घर की ओर निकल गया। अभी मैं निकला ही था कि तभी पीछे से काफ़ी तेज रोशनी आई। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक बस है। ये देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया। फिर मैं बिना देरी किए हुए उस बस में चढ़ गया और चढ़ते हुए बोला, भाई साहब, बस कहाँ तक जाएगी? तो इस पर कंडक्टर बोला, बस तो बहुत दूर जाएगी। इसके बाद मैंने कहा, बेगुन कोदर की काट दो। उस बस के अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग थे, लेकिन सभी के सभी खामोश बैठे थे। टिकट लेकर मैं पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस अपनी पूरी रफ्तार में अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। समय बीतता गया। बस कुछ देर बाद एक ढाबे पर जाकर रुकी। फिर सभी यात्रियों ने वहां उतरकर खाना खाया, लेकिन मैं जैसे ही खाने वाला था उससे पहले ही मैं काफ़ी डर गया क्योंकि खाना सड़ा हुआ था और सब्जियों के अंदर कीड़े दौड़ रहे थे। मैं हैरान तो तब हो गया जब मैंने देखा कि सभी यात्री बड़े मज़े से खाना खा रहे थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कीड़ा हो या सड़ा हुआ खाना हो। ये देखकर मैं काफ़ी गुस्से में आ गया। मैंने खाने को फेंकते हुए ढाबे वाले के पास गया और बोला, ये क्या मजाक है? सड़ा हुआ खाना खिला रहे हो? इस पर वो हंस रहा था। ये देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसके बाद मैंने उसे बिना पैसे दिए हुए बस में चढ़ गया। अभी बस का खुलने का समय हो गया था। सभी यात्री बस में बैठ चुके थे। बस जैसे ही चलने वाली थी उससे पहले मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे कांप गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस ढाबे पर मैं खाना खा रहा था वो ढाबा अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था और उस ढाबे के बाहर कुछ लोग खड़े थे जो काफ़ी डरावने लग रहे थे। वो लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। जब मैंने बस के यात्रियों के पैर की तरफ देखा तो मैं थर्रा उठा क्योंकि उनके पैर उल्टे थे। एक के बाद एक ऐसी डरावनी घटना मेरे साथ हो रही थी कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी मैंने बस ड्राइवर से कहा, भाई साहब, बस रोक दो, मेरा फ़ोन नीचे गिर चुका है। इस पर बस का ड्राइवर बस रोकते हुए बोला, जाओ अपनी इच्छा पूरी कर लो। मैं उसकी अजीब सी बातें सुनकर काफ़ी डर गया। उसके बाद मैं तुरंत भागते हुए जंगल की तरफ चला गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस का ड्राइवर, कंडक्टर और कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे काफ़ी डरावने लग रहे थे। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का सर नहीं था। ये देखकर मैं काफ़ी डरता हुआ काफ़ी रफ्तार से भागता रहा। काफ़ी समय तक भागने के बाद मैं एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने थोड़ा आराम किया। मेरी जान में जान आई। उसके बाद मैं तुरंत भागता हुआ नदी के किनारे किनारे एक गांव के अंदर पहुंचा। वहां पहुंचकर जब मैंने गांव के बुजुर्गों को अपनी बातें बताई तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम बच गए। वो बस बहुत सालों से चलती आ रही है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर मौत की नींद सुला देती है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, तुम बच गए, ज़्यादा सवाल मत पूछो। इसके बाद मैं कैसे भी करके बेगुन कोदोर पहुंचा, लेकिन आज भी मुझे रात में सोते समय सपने आते हैं। जो मेरे साथ घटा वो देखकर मैं काफ़ी सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को
लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।